हेलो किड्स, मैजिकल स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर आने वाली नई वीडियो को एंजॉय करें। फरूसटवाल की बादशाही में जहाँ सर्दियों का अवधी राज था और बर्फ के तौदे क्रिस्टल लाइन तितलियों की तरह हवा में रक्स करते थे, वहाँ अरोरा नाम की एक शहजादी रहती थी। वो पूरे मुल्क में सरमाई शहजादी के नाम से जानी जाती थी, क्योंकि इसकी मौजूदगी ने मौसम सुरमा की खूबसूरती और सुकून को जिंदा कर दिया। इसके बाल ताजा गिरी हुई बर्फ की तरह सफेद थे और इसकी आंखें बर्फ के नीले कीमती पत्थरों की तरह चमक रही थी। शहजादी अरोरा की बादशाही ना खत्म होने वाले बर्फ के पिलों, मुंजमद झीलों और बर्फ से ढके देवदार के बुलंदवां बाला जंगलात का एक दायरा था। फरूसटवाल के लोग अपनी शहजादी को न सिर्फ इसकी खूबसूरती बल्कि इसके मेहरबान दिल और मौसम सुरमा के अनासिर पर काबू पाने की इसकी सलाहियत के लिए भी पसंद करते थे। अपने हाथ की लहर से वो हल्की हल्की बर्फबारी को तलब कर सकती थी, बर्फ के पेचीदा मुजस्समे बना सकती थी और सर्द तरीन दिलों को गर्मा सकती थी। एक साल एक कड़वी सर्दी फ्रॉस्टवेल में फैल गई, जो पहले किसी भी मौसम सुरमा से ज्यादा शदीद थी। बादशाही को एक बहरान का सामना करना पड़ा, क्योंकि बर्फीली हवाएं तेज हो गई, जिससे जमीन को मुस्तकिल तौर पर मुंजमद करने का खतरा था। अरोरा की ताकतें, जो आम तौर पर सुकून और खुशी का जरिया होती है, लगातार सर्दी को रोकने में नाकाम नजर आती हैं। अपनी बादशाही को बचाने के लिए परअज़म शहजादी अरोरा ने कदीम आइस सीज से मशवरा तलब किया, जो कि ग्लेशियर की चोटियों के दिल में रहने वाले एक अक्लमंद बुजुर्ग थे। अपने वफादार साथी फरासटा नामी एक पुरजोश बर्फानी लोमड़ी के साथ उसने आइस सीज को तलाश करने के लिए एक खतरनाक सफर का आगाज किया। उनका रास्ता उनको ठंड से ढकी वादियों, बर्फीली नदियों के पार और ऊंची बर्फ की चट्टानों से गुजरता था। रास्ते में इन्होंने सख्त सर्दी, जमी हुई रुकावटों, बर्फीली मखलूकात और ठंडे तूफानों के जरिए मुतय्यन चैलेंजों का सामना किया। अरोरा के अज़्म का तजुर्बा किया गया था, लेकिन उसने अपने लोगों के लिए अपनी मोहब्बत और फरूसटवेल में तवाज़ुन बहाल करने के अज़्म के बाइस इस पर जोर दिया। आखिरकार वो ग्लेशियर की चोटियों पर पहुंच गए, जहां बर्फानी बाबा चमकते बर्फ के क्रिस्टल के गार में उनका इंतजार कर रहे थे। बाबा ने एक अफसानवी नमूने के बारे में बात की, मौसम सुरमा का दिल, एक जौहर जो ठंड और बर्फ के जौहर से जड़ा हुआ है। फ्रॉस्टवेल को बचाने के लिए अरोरा को मौसम सुरमा के दिल को तलाश करने और इसकी ताकत को बरूए कार लाने की जरूरत थी। आइस सीज की रहनुमाई के साथ अरोरा और फरासटा ने गार की गहराई में कदम रखा। इन्होंने ऐसी आजमाइशों का सामना किया जिन्होंने अरोरा की सर्दियों की नौयत के बारे में समझबूझ को चैलेंज किया। सबर, हमदर्दी और आजिज़ी के इम्तिहान। गार के मरकज में इन्हें हार्ट ऑफ विंटर मिला, एक दैपतमान जवाहिर बर्फीले जादू से चमक रहा है। अरोरा ने बाहर पहुंचकर मौसम सुरमा के दिल को छुआ, उसके जरिए इसकी ताकत के बहाव को महसूस किया। इसने मौसम सुरमा के जौहर को कबूल किया, ये समझते हुए कि इसकी ताकत न सिर्फ इसकी सर्दी में है बल्कि उसकी हिफाजत और तजदीद की सलाहियत में भी है। हार्ट ऑफ विंटर से लैस शहजादी अरोरा फरूसटवाल वापस आ गई। इसने जवाहिर को ऊंचा रखा और एक नरम गरम जोशी पूरी मुमलिकत में फैल गई। कड़वी सर्दी पीछे हट गई, इसकी जगह हल्की आरामदायक सर्दी ने ले ली, जिसने जमीन को जिंदा कर दिया। फ्रॉस्टवेल के लोगों ने खुशी मनाई, अपनी प्यारी सरमाई शहजादी का जश्न मनाया, जिसने इन्हें मायूसी की बर्फीली गिरफ्त से बचाया था। शहजादी अरोरा हमदर्दी और फजल के साथ हुकूमत करती रही। सर्दियों के साथ उसका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा गहरा था। फ्रॉस्टवेल परामन खूबसूरती और सुकून के एक दायरे के तौर पर तरक्की की मनाजिल तय करता है, जिसकी रहनुमाई सरमाई शहजादी के नरम और ताकतवर हाथ से होती है। मुझे उम्मीद है कि आपने मौसम सुरमा की शहजादी और इसकी जादुई बादशाही फरासटवेल के बारे में इस मुख्तसर कहानी से लुत्फ अंदोज हुए होंगे।